अपने 3 पुत्रों के साथ परिवार की आजीविका के लिए मिठाई की दुकान चलाने वाली विधवा महिला के साथ गाली गलौज और धमकी देने के मामले में राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने प्रमुखता के साथ पीड़िता की आवाज उठाते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पुलिस से की है। प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी को जानकारी मिली कि वकील रोड नई मंडी पर मिठाई की दुकान चलाकर अपनी 3 पुत्रियों और परिवार की आजीविका का साधन जुटा रही विधवा महिला को दुकान का पड़ोसी व्यक्ति आए दिन परेशान करता है और दुकान खाली कर चले जाने का दबाव बनाता है। मंगलवार को भी जब महिला दुकान की साफ सफाई करा रही थी तो वह व्यक्ति वहां आया और गाली गलौज करते हुए अभद्रता की। इस पर प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी वहां पहुंचे और विरोध किया तथा महिला की आवाज को बुलंद करने का काम किया। महिला की शिकायत पर डायल 112 की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और महिला ने नई मंडी थाने जाकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। महिला रेणु जिंदल पत्नी स्वर्गीय पवन कुमार निवासी पटेल नगर गौशाला रोड ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पति के दादा के पास करीब 100 साल पूर्व वकील रोड पर स्थित हेतराम स्वीट्स के नाम से दुकान है। यह दुकान तभी से उनके परिवार के लोगों के पास रही है। इस पर उनके पति पवन कुमार मिठाई बनाकर बेचने का काम करते रहे। 18 दिसंबर 2023 को महिला के पति पवन की हार्ट अटैक से आकस्मिक मौत हो गई तो महिला पर अपनी तीनों पुत्रियों और परिवार को पालने की जिम्मेदारी आ गई। महिला ने तहरीर में कहा कि वो अपनी तीनों पुत्रियों और भाई अनुरूप के साथ इस दुकान पर मिठाई और नमकीन बनाकर बेचते हुए आजीविका चला रही है। दुकान मालिक रमेश कपूर के साथ उनका कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला आने के बाद मालिक रमेश कपूर के साथ लिखित समझौता होने पर यह दुकान 8 अप्रैल 2024 से उनके मालिकाना हक में आ गई है। मंगलवार को दीपावली का पर्व होने के कारण वो अपनी दुकान में मरम्मत और सफाई का कार्य करा रही थी। इसी बीच पड़ोसी नवीन गोयल पुत्र जयचंद गोयल वहां आया और गाली गलौज करते हुए धमकी देने लगा। महिला का आरोप है कि नवीन अपराधी किसका है और उनकी दुकान को अपना बताकर वो दुकान खाली कराने का दबाव बना रहा है। महिला के साथ की गई अभद्रता को लेकर प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने भी नई मंडी कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर दिनेश चंद से शिकायत करते हुए महिला के लिए न्याय के साथ ही आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की। ये मामला हमारी 100 साल पुरानी दुकान थी, जो हमारा ये हम काम करा रहे हैं। सामने ये नवीन जो है ये रोक रहा हमें इस चीज के काम कराने के लिए, कह रहे काम मत करो। मैं विधवा महिला हूँ, मेरी गुजर बसर इसी से है। मेरे 3 लड़कियां हैं, तीनों के मैं कहाँ जाऊंगी जब ये दुकान का मालिक बनना सोच रहा। क्या सोचे कि हमारा मुकदमा तो वो खारिज हो चुका, कपूर से था हमारा मुकदमा। ये कह रहा कि हमने कहा दिवाली की सफाई कर रहे, कह रहे मत करो, काम बंद करो। तुमने हमारे से पूछा था? हमारी 100 साल पुरानी दुकान है, हमारे पड़दादा 3 पीढ़ी हो चुकी इसमें। ये रोक रहा कि तुमने हमारे वकील से बात करी थी कि हमने जब से कुछ मामला ही नहीं, कोई मुकदमा ही नहीं, जिससे मुकदमा था उससे हम खारिज हो चुका। कपूर से, रमेश कपूर से हमारे पक्ष में आया फैसला। तो यह है कि रोक दो, क्यों रोक दो भाई। अरे इसी वजह से मेरे पति डिप्रेशन में चले गए। यो तब भी उन्हें धमकी दे रहा था, यो आज सोच रहा है इन्हें भी कोशिश कर रहा है डिप्रेशन में डालने की। इसका काम यही है, बस डिप्रेशन देने का। इसी वजह से पति चले गए मेरे। दुकान पे अटैक आया था उन्हें डिप्रेशन की वजह से। मान्यवर, आप देखते हैं एक यहाँ लगभग वकील रोड पर लगभग 100 साल पुरानी मिठाई की दुकान है हेतराम स्वीट्स के नाम से। ये हमारी बहन है रेणु जिंदल, जो कि पिछले 1 वर्ष पहले ही इसी दुकान के कारण इनके पति का सर्वनाश हुआ था और ये बेचारी महिला विधवा है और इनकी 3 पुत्रियां हैं जिसका आजीवन इसी छोटी सी दुकान से चलता है। ये दुकान जो पहले रमेश कपूर की थी, इनके आपसी समझौते के बाद कोर्ट से भी इसका डिसीजन हो गया और इनके हक में फैसला है। इसके बाद भी एक पड़ोसी कोई रहता है, नवीन नाम का व्यक्ति रहता है बराबर में, तो वो आकर के ये दिवाली के मौके पर अपनी दुकान की साफ सफाई करा रहे हैं, पेंट आदि करा रहे हैं और कुछ अपना पीवीसी लगा रहे हैं। तो आकर इनको धमकी दे रहा है, अन्य से इनको दबाव बना रहा है। वो कहता है कि आप दुकान को खाली करो, जो आपको पैसा लेना चाहो, लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, दुकान लेकर आप दुकान खाली करो, आप यहाँ से जाओ। क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है रमेश कपूर, उसके बाद जो पिछली प्रॉपर्टी है वो उन्होंने झगड़े की जमीन की बाद में अपनी खरीद रखी है नवीन ने, लेकिन इस दुकान से इनको कोई मैटर नहीं है, कोर्ट से बिल्कुल फ्री है। और कहीं ना कहीं आज ये पीड़ित महिलाओं का फोन हम पे फंस गया और हमें मजबूरन में आज इनकी सहायता के लिए इसलिए आना पड़ा, क्योंकि एक बेचारी लाचार महिला है और कहीं ना कहीं जब कोई चीज कागजों में कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया है, आज मौके पर इनकी बात सुनने के बाद पुलिस को बुलाया गया है। पीआरवी मौके पर पहुंची है, लेकिन पीआरवी ने बोला है कि आप अपनी कंप्लेंट थाना कोतवाली में दर्ज कराइए, उसी को लेकर के आप इनको थाना कोतवाली जाएंगे और रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय।